आज है क्लास 20 आज की क्लास में रहेगा बेल्ट को सलवार के साथ कैसे अटैच करना है, सलवार में प्लेट कैसे डालनी है, हर साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे प्लेट डालनी चाहिए। एक तरह से मैं मेथड आपको सिखाऊंगी, फिर आप सब के लिए डाल सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि घेर किस हिसाब से होता है। तो देखिए, घेर तो कपड़े के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट पे भी बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं। ये जो बेल्ट है, ये जो मैंने कल आपको रेडी करना सिखाया, जितनी ज़्यादा बेल्ट उतना घेर कम। क्यों? क्योंकि बेल्ट जितनी छोटी होगी उतनी प्लेट ज़्यादा आ जाएंगी सलवार में। तो जितना ज़्यादा बड़ा बेल्ट होगा, मान लीजिए किसी का बेल्ट है 70-60, तो घेर तो फिर उसमें 4-5 प्लेट आएंगी। ठीक है, पना कपड़ा का कितना होता है उस पर भी डिपेंड करता है। हम नॉर्मल कैसे डालते हैं, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जब भी हैवी होते हैं साइज़, जैसे कि 50 से ज़्यादा हिप साइज़ है, तो उन लोगों को क्या चेंजेस करने हैं प्लेट डालने में, नॉर्मल लोगों को कैसे प्लेट डालनी है, सारी चीज़ें कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बैक साइड में जो 2 प्लेट आती हैं वो सबके लिए सेम है, वो कंपलसरी है डालना। ठीक है, तो बेल्ट हमने कल ही रेडी कर लिया था कल की क्लास में। आज हम प्लेट डालेंगे, फिर बेल्ट को अटैच करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घेर है हमारे इस कपड़े में, क्योंकि ये मैंने सेमी पटियाला कट की है। राइट, ये हमारा आसन है, एक ये है और एक ये है। अभी आपका आसन फ्रंट का कोई सा नहीं है, बैक का कोई सा नहीं है। हमें अब डिसाइड करना है बैक आसन कौन सा है और फ्रंट आसन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लेट डालनी है। एक आसन को लेंगे, उस पर हम बैक आसन की प्लेट डालेंगे। तो 2 प्लेट डलती हैं और दोनों प्लेट आसन की तरफ फेस करती हुई होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से प्लेट डालनी है। मैं अभी आपको ये बताऊँगी कितना कपड़ा यूज़ होगा। तो ये प्लेट यहाँ पे आ रही है, मतलब ये कितना कपड़ा यूज़ कर रही है वो देख लेते हैं। आप ये प्लेट थोड़ी छोटी बड़ी कर सकते हो, पतले हो तो छोटी डाल सकते हो, लेकिन हैवी साइज़ है तो आप यही डालो, क्योंकि मैं सबके में सेम डालती हूँ। यहाँ पे आप इस प्लेट का साइज़ 4 इंच भी रख सकते हैं, 5 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, ये कपड़ा बहुत नाजुक है तो मैं डालूँगी 5 इंच की प्लेट, क्योंकि ये बहुत ही इतना सॉफ्ट है कि इसमें अस्तर की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने नहीं लगाया। तो 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड। ठीक है, बहुत हैवी हो तो यही साइज़ डालें, और आप मुझसे पतले हैं तो आप इस प्लेट को 4 इंच पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये दोनों साइज़ हो गए हमारे। आसन के दोनों साइड हमने 5-5 इंच का निशान लगाया। अब इस 5 इंच को उठा के यहाँ ले आएंगे इस आसन के पास। ठीक है, और इस वाले को ले आएंगे यहाँ, ऐसे। ये एक के ऊपर एक नहीं चढ़ानी है, इस बीच सेंटर की लाइन पे लाना है और दोनों को टिका देना है। और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। ठीक है, सिर्फ इस पे लगानी है, नीचे वाले पे नहीं लगानी है यहाँ पे लगानी है इस तरह से। ठीक है, बैक साइड से ही ऐसे आएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम पहले ये प्लेट डालेंगे, फिर आगे समझेंगे। सुई को नीचे करेंगे, फिर से सेट करेंगे। अगर हिल जाए तो दोबारा सेट करना पड़ेगा, इसीलिए आप स्टार्टिंग में ना कॉटन में बनाएं। ठीक है, और यहाँ तक लेकर आएंगे इस तरह से। बस रोक लिया। अब इस वाले को उठा के ले जाएंगे, इन दोनों को आमने सामने रख देंगे। ठीक है, ये बैक आसन की प्लेट है, सबके लिए सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ तक सिलेंगे क्योंकि ये कपड़ा यहाँ तक है ना इसका। बस, अब हमने ये बैक आसन की तो प्लेट है वो डाल दी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्लेट हमारी आ गई है। ठीक है, इस तरह से। अब हम समझेंगे बेल्ट। तो बेल्ट को ना, जैसे मैंने कहा था, ये नेफे वाला हिस्सा यहाँ से पकड़ेंगे, और जो हमने कल कट लगाया था बेल्ट पे, ये जो सेंटर कट लगाया था ना इसके हाफ पे, इस तरह से यहाँ से हमने 4 फोल्ड करना है बेल्ट को। ठीक है, 4 फोल्ड कर लिया। अब इस 4 फोल्ड के बाद इस आसन के पास रखेंगे, इस साइड जहाँ तक आएगा वहाँ पे हमें इस आसन पे रख दिया 4 फोल्ड करके। यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ निशान लगाएंगे, और इस साइड पे भी सेम निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे सेम निशान हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने प्लेट डालना शुरू करना है। प्लेट कैसे डालेंगे, प्लेट हमने डालनी है यहाँ वाले हिस्से से शुरू करेंगे प्लेट डालना। ठीक है, ये प्लेट ऐसे आएगी इस तरह से,
बहुत सारे लोग प्लेट डाल के यहाँ पे पिन लगा लेते हैं, पर मैं नहीं सिखाऊंगी उस तरह का, मैं डायरेक्ट मशीन पे सिखाऊंगी, क्योंकि आपसे संभलेगा ही नहीं कपड़ा। इस तरह से प्लेट डालनी है। ये कब तक डालनी है? जब तक ये आसन नहीं आ जाता। ये जो फ्रंट का आसन है, मतलब दूसरा जो आसन है जो अभी सिंपल है उसमें कुछ नहीं किया है, यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है, इस वाले आसन तक, ठीक है। अब इसमें ना डालना शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ी चौड़ी प्लेट डालूंगी। प्लेट का साइज़ समझ लेते हैं, हमें बेल्ट के अकॉर्डिंग डालनी पड़ती है। पटियाला की है तो ये इस तरह से प्लेट डलेगी। देखो प्लेट की चौड़ाई एक्चुअली ये होती है, ये इतना कपड़ा यूज़ हुआ है मेरा। नीचे कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक, 2 इंच। अब दूसरी प्लेट डालेंगे तो यहाँ से इस तरह से डालेंगे, ऐसे कर करके, ठीक है। इस तरह से आपने प्लेट डालनी है बहुत सारी। अब मशीन पे चलते हैं। मशीन पे हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। इस बैक आसन से इधर आएंगे और यहाँ से प्लेट डालना शुरू करेंगे इस साइड को, ठीक है। ये बैक आसन है। अब यहाँ से इधर जाएंगे और ये निशान आ गया। अब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे थोड़ी चौड़ी, क्योंकि मेरा जो घेर है वो ज़्यादा है, ठीक है। हमें बेल्ट के चौथाई हिस्से में प्लेट डालनी है, एक साइड की। जैसे ये बेल्ट है ना, ये इसका चौथाई पार्ट है ना, तो ये हमें प्लेट डाल के इसके जितना करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये कितना है, बहुत सारे लोग 8 इंच तक डालते हैं प्लेट, वो भी सही तरीका है, वो भी आप कर सकते हो। पर मैं ज़्यादा आगे इकट्ठी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिल्कुल आगे की ओर अच्छा नहीं लगता कि बिल्कुल आगे इकट्ठा हो जाए सब कुछ। अब आपने ना प्लेट तो डाल ली, अब आपको लगता है यहाँ तक मशीन ले आए, नहीं, प्लेट डालने के बाद थोड़ी सी सिलनी है, फिर वापस प्लेट डालनी है। अगर आप यहाँ पे मशीन ले आए तो इसके अंदर घुसेगा ही नहीं ना, ये घुसाना चाहोगे तो कैसे घुसेगा? यहाँ पे सिलाई है मान लो, तो अभी घुसाओ, कहाँ घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो आपने थोड़ा सा सिला, अब इसके काफ़ी गैप है, अब इसके अंदर प्लेट को घुसाएंगे। देखो मैं काफ़ी मतलब सिंपल लैंग्वेज में सिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये कैसे घुसाएं, बहुत फिसल रहा है, तो हम इस पेचकस का सहारा लेंगे। ऐसे रोक दिया मैंने। ये ट्रिक है, छोटी छोटी पेचकस, चम्मच, कुछ भी ले सकते हो आप। बस थोड़ा सा टाँका लगा दिया कि हमारा नीचे का कपड़ा दब गया, लेकिन गैपिंग हमारी कितनी सारी है। अब फिर से प्लेट डालेंगे। इसीलिए आप शुरू में ना कॉटन का ही यूज़ करें, मेरा कहना माने तो। बस थोड़ा सा सिलना है, ज़्यादा सिलना ही नहीं है, ज़्यादा सिलोगे तो गैपिंग ख़त्म। अब प्लेट की जो विड्थ है ना, ये 1/2 इंच रख सकते हो, 1 इंच रख सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। हमारे हाथ में तो ऑलरेडी एक वो बन जाता है, साइज़ बन जाता है। ये ऊपर साइज़ सेम दिखेगा, अंदर कपड़ा आप अपने हिसाब से रखोगे, लेकिन सभी प्लेट में लगभग सेम रखना चाहिए। बस इतना सा मैंने सिला। फिर हम इसे उठा के भी अंदर घुसा सकते हैं कपड़े को, ठीक है। सुई को मैंने ऊपर वो कर लिया है, सुई तो नीचे है, लेकिन ये पैर जो है ना, ये उठा लिया है मैंने। अब इसको ऐसे किया, क्योंकि ये सेमी पटियाला है तो मुझे थोड़ी चौड़ी प्लेट डालनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा सिला। अब मैं बीच बीच में देखती रहूँगी, भाई मेरा आसन कहाँ पे है, ये आसन अभी दूर है, तो मतलब मेरी प्लेट आ जाएंगी अच्छी खासी। और कुछ लोग ये ऐसे होता जाता है, वो सिलते जाते हैं, नहीं भाई, इसे भी तो बार बार संभालना है, ये भी एक मेकअप की तरह है, चेहरे की, संभालना पड़ेगा। इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब हमने प्लेट ऐसे ही डालनी है सारी। मैंने चौड़ी प्लेट डाली है बिकॉज मेरा पटियाला का लुक देना है मुझे थोड़ा सा। बहुत मोटे हैं तो छोटी प्लेट डालें और ज़्यादा दूरी तक डालें, फैला के डालें, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2-3 प्लेट छोटी कर दूँगी, क्योंकि इतनी मेरे लिए ठीक है। अब यहाँ से ना देखो, एक चीज़ और बता दूँ, ये आसन आ गया हमारा, ठीक है। ये आसन आ गया। ये आसन जैसे कि बहुत हैवी साइज़ है, आपका पेट बहुत ज़्यादा है और चलते वक्त सलवार बिल्कुल इकट्ठी आगे घुस जाती है, वो ना हो तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपने 1.5 या 2 इंच प्लेन छोड़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एंड तक प्लेट डाल देते हैं, फिर ये सारा अंदर इकट्ठा होता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो प्लेन रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्लेन रखूँगी, मैं ज़्यादा अंदर भी नहीं कर रही, बाहर भी नहीं कर रही।
मैंने इतना छोड़ दिया, ये प्लेन कम से कम 1 या 1.5 इंच होगा, मतलब सेम रखना है। आसन की साइड भी इस साइड, ये आसन आ गया हमारा एक्चुअली, ठीक है। और मेरी प्लेट कितनी आई है, मेरा एक मेथड है जिसमें प्लेट इस साइड जितनी है उतनी मुझे इस साइड चाहिए होती है, ना कम ना ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लेट आई है। अब देखना आप, मेरा इस साइड भी 13 आएगा, ठीक है। अब जितना मैंने इधर प्लेन छोड़ा है, इधर भी प्लेन छोड़ेंगे, और हम प्लेट की डायरेक्शन अब चेंज करेंगे। मतलब आसन की साइड ही प्लेट का मुंह रहेगा, इस साइड का भी और इस साइड का भी, लेकिन हम इधर कर देंगे तो ये आसन की साइड कहाँ रहा, तो हमें आसन की साइड करना है, ठीक है। और प्लेट का शेप देखो, कहीं से कपड़ा छूटा नहीं है, क्योंकि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, मैं खुद से ही अपनी रेस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने ऐसे उठाना है, देखो स्लो प्रोसेस से करें, हमें किसी से जीतना नहीं है, हमें अपनी कमियों से जीतना है, हमें कमियों को हराना है, तो उनसे जीतना है हमें, ठीक है। हमें किसी और से नहीं जीतना है, हमारी रेस हमारी कमियों के साथ है, कमियों को ख़त्म करना है, ठीक है। इस तरह से हमें करना पड़ेगा। सेम साइज़ की प्लेट डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे छोटी डाली है और इधर बड़ी डाली है, तो मैं यहाँ भी छोटी डालूँगी शुरू में, ये नहीं कि मैं उल्टा कर दूँ। उस साइड भी सेम, मतलब एक समानता रखनी है, जैसे 2 बच्चों को सेम चीज़ देते हैं ना, वैसे ही, वरना एक साइड घेर होगा आपके पैर की साइड, दूसरी साइड होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ भी मैं फोकस कर रही हूँ, बार बार उठा उठा के चेक कर रही हूँ मैं, ठीक है। मेरी प्लेट 13 आई थी ना उस साइड, तो मैं इधर भी 13 ही करूँगी। अब ये मेरा निशान आने वाला है, यहाँ तक मेरी 13 कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं गिनती रहूँगी बीच बीच में, आपका 1-2 बार कम ज़्यादा हो चलेगा, कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी हमारी 9, ठीक है। 10 11, ये निशान हमारा आ गया, यहाँ तक हमारी कंप्लीट 13 हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया मेरा 12 और ये हो गया मेरा 13, ठीक है। अब हमने बेल्ट के अकॉर्डिंग भी देखना है कि बेल्ट हमारा आ रहा है इसके बराबर या नहीं। उसका इतना आसान फॉर्मूला बताऊंगी ना कि आपका बेल्ट छोटा बड़ा होगा तो अपने आप सेट हो जाएगा। ये हमारी जो प्लेट्स है वो रेडी हो चुकी हैं, देख सकते हो। दोनों साइड सेम रहेंगी, ना कम ना ज़्यादा। और बैक साइड से ये आप देख सकते हो 2 प्लेट हैं, और ये है फ्रंट से। ये हमारी प्लेट्स आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा फ्रंट आसन है क्योंकि फ्रंट में प्लेट है, और ये हमारा बैक आसन है। फिलहाल ये सीधी साइड है गाइस, सीधी साइड। और ये बेल्ट हमारी, ये बेल्ट को हमने पहले उल्टा कर लिया, ठीक है। बेल्ट उल्टा करने के बाद ये जो हमारा, इसके अंदर हमें करना है इस तरह से। इसको हमने बेल्ट पहना दी एक तरह से, आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हमारा ये फ्रंट का आसन है ना, उसे ऐसे ले आएंगे, मतलब हमने इसमें सलवार को ऐसे रख लिया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये हमारा नेफे वाला सीधा है, ठीक है, जॉइंट। इसको हम ये भी क्यों पहनाया आप ध्यान से देखें, ये बेल्ट सीधा है, सलवार भी सीधी है। इन दोनों को ये फ्रंट के आसन को और नेफे वाले जॉइंट को ऐसे आमने सामने रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, ठीक है। आप चाहें तो पहले सुई धागे से इसे पक्का भी कर सकते हो। अब इसे पहने रहने देंगे, और इसको, ये जो हमारा कट है, इसे बैक आसन पे ले आएंगे। पर ध्यान रहे ये भी सीधा, ये भी सीधा, तभी तो ये ऐसे पलट के आएगा, ठीक है। तो ये मैंने कट थोड़ा बड़ा लगा दिया, आप छोटा लगाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिन लगा दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो बड़ा और छोटा तो नहीं आ रहा कोई भी चीज़, बेल्ट बड़ी हो रही है या प्लेट बड़ी हो रही है। पर देखो मेरा तो बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन आपके साथ छोटा बड़ा हो सकता है। अभी देखो बिल्कुल ऐसे आ रहा है, ठीक है। हमें इसे ऐसे सिलना है। तो जब छोटा होगा प्लेट का हिस्सा तब क्या करना है, बेल्ट छोटी पड़ेगी तब क्या करना है। बस अगर आपका प्लेट का हिस्सा बड़ा है
तो आपने क्या करना है, एक प्लेट डाल देनी है। अगर आपका ये बेल्ट वाला हिस्सा बड़ा हो रहा है, प्लेट वाला छोटा हो रहा है, तो आपने एक प्लेट खोल देनी है। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट को ऊपर रखेंगे, ठीक है, इस तरह। हमने बैक आसन पे सिलाई लगानी है पहले, ये जो सेंटर है ना, तो इस पिन को मैं हटाती हूँ। बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा वीडियो को रोक के देखें आप। इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी, ठीक है, अच्छे से सेंटर बना के। अब यहाँ पे इतना सा सिलेंगे, ज़्यादा नहीं सिलना, बस हटा दिया। अब वापस पहुँच जाएंगे अपने फ्रंट वाली जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी पिन को हटाएंगे। अब देखें, ये हमारा फ्रंट आसन है, ये बेल्ट का नेफे वाला हिस्सा, इसे आपस में ऐसे रख देंगे। और ये भी सीधा, ये भी सीधा, बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिला के आपने रखना है। अब हमें फ़िलहाल तो सिलते आना है थोड़ी दूर तक। ये हमारा सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, जैसे कि मेरा मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो हमने बैक में सिलाई लगा दी ना, उससे हमारा रुका हुआ है। अब देखो, मेरा तो बिल्कुल छोटा बड़ा पड़ नहीं रहा है, ठीक है, ये देखो बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ रहा है, लेकिन इसको भी तो हमें ठीक करना है। यहाँ पे देखो, मेरा ज़्यादा अंतर नहीं है, पर थोड़ा सा देखो बेल्ट बड़ा है। अब बेल्ट बड़ा है तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक प्लेट को हम खोलेंगे, ये लास्ट वाली प्लेट को खोल देंगे। और अगर हमारा ये वाला बड़ा आ रहा है तो हम ये प्लेट डाल के इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। कितना आसान है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाथों हाथ, ना प्लेट उधेड़नी है ना बेल्ट उधेड़नी है, बस आपने एक प्लेट को खोल देना है। ये कब, जब हमारा बेल्ट बड़ा हो रहा है, मेरा बेल्ट बड़ा हो रहा है तो मेरे को प्लेट खोलनी पड़ेगी। ये प्लेट खुल गई। अब हो सकता है ये बड़ा हो जाए तो ये होगा, कोई बात नहीं। अब इस प्लेट को ऐसे डालेंगे कि ये बेल्ट कंप्लीट हो जाए। तो इसे प्लेट को सिलेंगे नहीं, पहले ऐसे प्लेट को डाला, पकड़ा, चेक किया। अब इसको ऐसे पकड़ पकड़ के देखेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे। अब मेरा ये परफेक्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगी, सिल डालूँगी, बस हाथ को रखे रहेंगे, पिन लगा लो चाहे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये समस्या को सॉल्व करना है। कोई बड़ी समस्या थोड़ी ना है, छोटी सी तो बात है। अभी हमें पकड़ के पता चल रहा है कि भी बराबर है ना। ये धागे ना साथ के साथ काटें फिनिशिंग के लिए, टाइम ना लगाएं कि बाद में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे फिर से। अब थोड़ी ये जो आ गया हमारा बैक आसन, ठीक है। अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। अब थोड़ा और सिलाई लगाएंगे, बस थोड़ा सा सिल लिया। अब हमें चेक करना है कि अब हमारा क्या बड़ा आ रहा है। मैंने कहा था ना कि जो उधर आएगी प्रॉब्लम वो इधर भी आएगी। बेल्ट यहाँ भी बड़ा है क्योंकि हमने प्लेट जो सेम डाली है। अब हमें यहाँ भी एक प्लेट को खोलना ही पड़ेगा। इतना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटी चीज़ें। वरना आपको कभी ये नहीं समझ आता होगा कि कभी इस साइड पे प्लेट ज़्यादा हो जाती है, कभी उस साइड। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कुछ होगा। उधेड़ दिया। अब मैं इस प्लेट को थोड़ा सा कम कपड़े से बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं इतना यूज़ कर रही हूँ। अब देखते हैं इस प्लेट को पकड़े पकड़े बराबर आया, नहीं जी अभी भी नहीं आया, तो हम और छोटा कर देंगे। अब इस प्लेट को वापस से हम उतना ही छोटा सा कर देंगे। अब मेरा ये कंप्लीट आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगी, पहले मैं सिल लूँ इसे। ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। अब हमें पता चल गया कि भाई हमारा भी स्ट्रेट आएगा, तो सिल डालो भाई, बिना सोचे समझे। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी प्लेट के बारे में नहीं ना। जो लोग डायरेक्ट प्लेट डालते हैं बेल्ट के साथ, वो फिर उधेड़ते रहते हैं बार बार छोटा बड़ा होने पे, या फिर वो बस उल्टे सीधा सिला और फेंक दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे तरीके से सीखना होगा आपको। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे इस तरीके से कितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं, देखते हैं।
मेरी प्लेट में कोई संख्या कम ज़्यादा हो नहीं सकती, आप गिन के देख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, संख्या कम नहीं हुई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बताओ कोई कमी नहीं, नज़र नहीं आएगी आपको। मेरी संख्या इधर जितनी है उधर भी सेम है, ठीक है। और हमारी बैक साइड का भी देख सकते हो आप, फिनिशिंग देखो, ये आप देख सकते हो। मेरे मेथड से ना प्लेट की संख्या इधर ज़्यादा इधर कम हो ही नहीं सकती हैं। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें। अब हमने इस मार्जिन पे सिलाई लगानी है। अब इस प्लेट के ऊपर ना ये जो ये बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर ये जो मार्जिन है ना, इस मार्जिन को हमने ऐसे ही रखना है ऊपर की ओर, और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे, ठीक है। आपने ये नीचे ले जाके नहीं लगाना है, आपको ये ऊपर रख के और इसको इस तरह से एक सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई आप किनारे पे भी लगा सकते हैं, आप थोड़ा दूर पे भी, पर ये मार्जिन हमारा दबना चाहिए, ठीक है। ये जो मार्जिन है ये ऊपर को रहेगा, तभी तो हम सिलाई लगा रहे हैं इस मार्जिन को बैठाने के लिए। सो गाइज आप देख सकते हैं बेल्ट को अटैच कर लिया है सलवार के साथ, प्लेट डालना सीखा, बेल्ट अटैच करना सीखा, बेल्ट को कंप्लीट अटैच करना सीखा। आज की क्लास में हमने सलवार में बेल्ट अटैच करना सीखा, प्लेट डालना सीखा, वो भी बहुत सरल तरीके से। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताना, और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।